झारखंड की सियासत फिर गर्मा गई है। राजनीति का केंद्र इस बार संताल परगना प्रमंडल का गोड्डा जिला है और मुद्दा एक होम्योपैथिक कॉलेज का है। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत पारसपानी में बना स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैसे झारखंड में सियासी संघर्ष की धुरी बन गया, कैसे मामला केंद्र सरकार तक आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंचा है, कैसे गोड्डा के दो दिग्गज नेताओं की नई पीढ़ी आपस में भिड़ गई और कैसे स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस वीडियो में हम तमाम बातों की चर्चा करेंगे, समझना चाहेंगे कि आखिर गोड्डा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मान्यता क्यों रद्द कर दी गई। इस विषय पर वह कौन से मुख्य किरदार हैं जिनके बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दरअसल गोड्डा के पथरगामा प्रखंड के पारसपानी में मौजूद स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मान्यता रद्द कर दी गई है। बुनियादी आधारभूत संरचना का अभाव और फैकल्टी की कमी का हवाला देकर इस मेडिकल कॉलेज में सत्र 2025-26 के लिए नामांकन लेने की मंजूरी नहीं दी गई। भाजपा ने इसका ठिकरा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर फोड़ा है, तो वहीं हेमंत कैबिनेट में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसके लिए केंद्र सरकार के अधीन आयुष मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। इन सबके बीच राज्य के श्रम, उद्योग एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव ने दावा किया है कि वह किसी भी कीमत पर पारसपानी स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मान्यता रद्द नहीं होने देंगे। गोड्डा के पूर्व भाजपा विधायक अमित मंडल ने सारा ठिकरा ही मंत्री संजय प्रसाद यादव पर फोड़ दिया है, साथ ही उनको पूजा पंडाल में फीता काटने वाला नेता कह दिया है। हम इस वीडियो में इनके सोशल मीडिया पोस्ट का पोस्टमार्टम भी करेंगे। इस मुद्दे पर गोड्डा विधायक सह श्रम, उद्योग एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव ने बड़ा दावा किया है। रजनीश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने आवास पर पारसपानी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनके बीच इस बात पर चर्चा हुई कि कॉलेज की मान्यता रद्द होने से कैसे बचाया जाए। रजनीश यादव ने बताया कि उन्होंने इस बाबत विभाग के सचिव और निदेशक से बातचीत की है। उनकी मांग पर विभागीय सचिव ने आश्वस्त किया है कि किसी भी कीमत पर मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं होगी। इसके लिए 30 दिन का समय मिला है। रजनीश यादव ने कहा कि वह बीमार होने के बावजूद लोगों से किया अपना वादा निभाएंगे और भरसक प्रयास करेंगे। रजनीश यादव ने यह भी बताया कि वह रांची जा रहे हैं और अपने साथ तमाम दस्तावेज लेकर जा रहे हैं, तभी लौटेंगे जब काम होगा। आखिरी में मुस्कुराहट वाली इमोजी लगाकर रजनीश यादव ने तंजात्मक लहजे में कहा है कि इस काम के लिए मुझे संवैधानिक पद की आवश्यकता नहीं है। सवाल है कि यह तंज किस पर है। रजनीश यादव ने इस पर चुटकी ली है। दरअसल रजनीश यादव ने तंज किया है कि इस विवाद के दूसरे मुख्य किरदार गोड्डा के पूर्व भाजपा विधायक अमित मंडल पर। दरअसल अमित मंडल ने एक वीडियो जारी करके पारसपानी स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मान्यता रद्द होने के मुद्दे पर कहा था कि वह संवैधानिक पद पर नहीं है, चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनके हाथ में सवाल उठाना है और वह इसे पूरी ईमानदारी से करेंगे। अमित मंडल ने कहा था कि कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि मैंने अपने कार्यकाल में पारसपानी में आधारभूत ढांचा का निर्माण क्यों नहीं कराया, संसाधन क्यों नहीं मुहैया करवाया। तो उनको बताना चाहूंगा कि मैंने विधायकी जीतते ही पहले हस्ताक्षर पारसपानी मेडिकल कॉलेज तक सड़क निर्माण के कागज पर किया था। अमित मंडल ने मंत्री संजय प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में छात्रों का दाखिला नहीं होगा जो उनके करियर पर सवालिया निशान लगा देगा। सरकार का फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले गोड्डा में मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द की गई थी। अमित मंडल ने कहा कि संजय प्रसाद यादव को कार्यभार संभालते ही पारसपानी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आधारभूत ढांचे का निर्माण करवाना था। जरूरी उपकरण खरीदने के लिए फंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अस्थायी न सही, संविदा पर ही शिक्षकों की बहाली करवानी चाहिए थी। यदि ऐसा होता तो कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं होती। लेकिन मंत्री जी सरस्वती पूजा में केवल फीता ही काटते हैं, लेकिन इस काम के लिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। इस मुद्दे पर संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव और अमित मंडल के बीच जुबानी जंग जारी है। देखना दिलचस्प होगा
कि कौन किस पर भारी पड़ता है। गौरतलब है कि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में 2 बार के विधायक अमित मंडल को आरजेडी के संजय प्रसाद यादव ने हरा दिया था। जनता में यह शिकायत थी कि अमित मंडल जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है और आवास पर भी नहीं मिलते। इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान भी सामने आया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि संस्थान की मान्यता को लेकर केवल भ्रांति फैलाई जा रही है और जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। किसी भी कीमत पर मान्यता रद्द नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कॉलेज की व्यवस्था को लेकर जो भी समस्या थी, मैंने पदभार संभालते ही उस पर ध्यान देना शुरू किया था। कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए पूरी ईमानदारी से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे से अवगत हैं और उन्होंने भी छात्रों के हित में हमारी कोशिश को समर्थन दिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको स्थिति की जानकारी नहीं दी। साथ ही मंत्री ने छात्रों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सियासी दलों के पास जाने की बजाय सीधे उनसे संपर्क करें। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आयुष मंत्रालय को भी लपेटे में लिया। कहा कि कॉलेज की मान्यता में केंद्रीय आयुष मंत्रालय की भूमिका है। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उसे राजनीति करने की बजाय छात्र हित में काम करना चाहिए। अब थोड़ा चलते चलते समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है। देखिए, गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत पारस पानी में मौजूद है स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल। आमतौर पर इसे गोड्डा होम्योपैथिक कॉलेज कहा जाता है। यह झारखंड का एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। समस्या यह है कि होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड यानी MARBH ने सत्र 2025-26 के लिए यहां छात्रों के दाखिले की मंजूरी नहीं दी। प्रिंसिपल ने EWUS लगाकर 63 UG दाखिले की अनुमति मांगी थी जो नहीं मिली। सवाल है कि इसका कारण क्या था। दरअसल 24-25 जून को MRBH ने कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों और फैकल्टी की गहन जांच की थी। जांच में पाया गया कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फार्मेसी, होम्योपैथी, मेटेरिया मेडिका, गायनी सर्जरी और कम्युनिटी मेडिसिन में 31 शिक्षकों की कमी। इसके अलावा संस्थान में एक्सरे, कैजुअल्टी रूम, लेबर रूम फंक्शनल नहीं है। बिल्डिंग्स की भारी कमी है। गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भी भारी कमी। ऐसे में आधारभूत संरचना और फैकल्टी की कमी का हवाला देकर इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। तो कुल मिला के जो मामला अभी फिलहाल चर्चा में है, केंद्र में है और गोड्डा जिसकी वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, वो यही मामला है। मान्यता रद्द कर दी गई कॉलेज की। उसको लेकर अब संजय प्रसाद यादव के बेटे यानी कि रजनीश यादव वर्सेस गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल के बीच जुबानी जंग चल रही है। और इसी अंदाज में इसी बाबत जो है रजनीश यादव यानी कि श्रम मंत्री के बेटे, उद्योग मंत्री के बेटे संजय यादव के बेटे रजनीश यादव ने तंजात्मक लहजे में अमित मंडल को हाथों हाथ लिया और कहा कि मुझे इसकी मान्यता वापस दिलाने के लिए किसी संवैधानिक पद की आवश्यकता नहीं है। यह पूरा मामला था। हमने आपको इसको आसान भाषा में समझा दिया है। मुझे उम्मीद है, मेरे प्रिय सुधी दर्शकों से उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले को बेहद ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। साथ ही अब तक आपने हमारे चैनल द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।